हेलो फ्रेंड्स। सौर्य कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको साइंस के क्लास 9 के अध्याय 5 के जीवन की मौलिक इकाई के महत्वपूर्ण 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्प बताने वाला हूं, जिनके उत्तर इस प्रकार हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी अंग, डी प्रणाली। इसमें आंसर है कोशिका। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया? स्लाइडन ने, स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, विर्खे ने। आंसर है रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न नंबर 3 है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए वाटसन और क्रिक ने, बी स्लाइडिन ने और स्वान ने, सी रॉबर्ट ब्राउन ने, डी लुई पास्चर ने। आंसर है स्लाइडन ने और स्वान ने। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका के अंदर जेली जैसा तरल किसे कहते हैं? विकल्प है ए नाभिक, बी साइटोप्लाज्मा, सी लाइसोसोम, डी प्लास्टिड। आंसर है साइटोप्लाज्मा। प्रश्न नंबर 5 है, नाभिक में कौन सा पदार्थ आनुवांशिक सूचना वहन करता है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, वसा। आंसर है डीएनए। प्रश्न नंबर 6, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अपारगम्य, बी अर्धपरागम्य, सी पूर्ण परागम्य, डी कोई नहीं। इसमें अर्धपारगम्य। प्रश्न नंबर 7 है, माइटोकार्डिया को किस नाम से जाना जाता है? आत्महत्या की थैली, ऊर्जा घर, कोशिका का मस्तिष्क, पैकिंग हाउस। आंसर है ऊर्जा घर। प्रश्न नंबर 8 है, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का सेट, आत्महत्या की थैली, ऊर्जा घर, पैकिंग हाउस। आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है? माइटोकार्डिया, क्लोरोप्लास्ट, सी गोल्जी तंत्र, डी राइबोसोम। आंसर है बी क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न नंबर 10, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, पदार्थ का पाचन, पैकिंग। आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न नंबर 11, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ए प्रोटीन, बी सेलुलोज, सी वसा, डी डीएनए। आंसर है बी सेलुलोज। प्रश्न नंबर 12, कौन सा कोशिकांग पैकिंग और श्रवण के लिए उत्तरदायी है?
गोल्जी तंत्र, माइटोकार्डिया, राइबोसोम, ईआर। आंसर है गोल्जी तंत्र। प्रश्न नंबर 13, किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में, किसी में नहीं। आंसर है पादप कोशिका में। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा कोशिकांग सुसाइड बैग कहलाता है? यानी कि आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की सुसाइड बैग। प्रश्न नंबर 15 है, कोशिका विभाजन में सहायक संरचना कौन सी होती है? नाभिक, सेंट्रियोल, वैक्यूल, माइटोकार्डिया। इसमें आंसर है सेंट्रोल। प्रश्न नंबर 16 है, पादप कोशिकाओं में वैक्यूल है, छोटे और अस्थायी होते हैं, बड़े और स्थायी होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, डी बहुत अधिक संख्या में होते हैं। आंसर है बी, बड़े और स्थायी होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, गैस अथवा पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कहलाता है? ए परासरण, बी अपसरण, सी अंतःस्रवण, डी बहिर्श्रवण। आंसर बी है अपसरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, परासरण किसके माध्यम से होता है? ए मोटी दीवार, बी अर्धपरागम्य झिल्ली, सी पूर्ण परागम्य झिल्ली, डी रेशेदार पदार्थ। आंसर है बी, अर्धपरागम्य झिल्ली। प्रश्न नंबर 9, कोशिका में ईआर का कार्य होता है? ए प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण, बी ऊर्जा उत्पादन, सी पाचन, डी विभाजन। आंसर है ए, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण। समान कार्य करती है? प्रश्न नंबर 20, गोल्जी तंत्र किसके समान कार्य करती है? डाकघर के, बी रसोई, सी बैटरी, डी मशीन। आंसर है ए डाकघर। प्रश्न नंबर 21 है, पादप कोशिकाएं सामान्यतः किस आकार की होती हैं? ए गोलाकार, बी आयताकार, सी त्रिकोणीय, डी अंडाकार। आंसर है बी आयताकार। प्रश्न नंबर 22 है, जंतु कोशिकाएं सामान्यतः किस आकार की होती हैं? आंसर है ए गोल, बी आयताकार, सी गोला चौकोर, डी अंडाकार। आंसर है ए गोलाकार, यानी कि गोल होती हैं। प्रश्न नंबर 23 है, कोशिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1545, 1665, 1700, डी 1855। आंसर है बी 1665 में। प्रश्न नंबर 24, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी संरक्षण और सहारा देना, सी प्रोटीन बनाना, डी पाचन। आंसर है बी संरक्षण और सहारा देना। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? माइटोकार्डिया, राइबोसोम,
क्लोरोप्लास्ट। आंसर है क्लोरोप्लास्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।